वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक धियानी। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अपनी पाइथन की सीरीज। बहुत समय बाद चैनल में आना हुआ, थोड़ी सा ऐसी फैमिली प्रॉब्लम थी तो चैनल पर वीडियो नहीं आ पाई। तो फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन की सीरीज को। एग्जाम का टाइम आने वाला है तो पाइथन की जो सीरीज होगी बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक रहने वाली है। आप बिल्कुल बेसिक से लेके, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे। अच्छा, अगला सवाल है, ये पाइथन की सीरीज होने वाली किसके लिए है? कौन कौन इसको देख सकते हैं? अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको थोड़ी बहुत पाइथन आती है और सीखना चाहते हैं, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए, और आप कोई भी लेवल के लिए पाइथन सीखना चाह रहे हो तो सभी लेवल के लिए होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल भी करा रहे हैं। सारी चीज़ें हम बेसिक से देखेंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। बस आपका भी इतना सपोर्ट चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, तो जिससे क्या हो, थोड़ी सा एक मोटिवेशन मिलता रहे और एनर्जी मिले वीडियो क्रिएट करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है, आज का एजेंडा है हमारा सिंपल कि पाइथन का एक तो हम देख रहे होंगे इंट्रो। ठीक है, इंट्रो देख रहे होंगे और हम देख रहे होंगे आज टोकन्स। ठीक है, टोकन्स क्या होते हैं? सबसे एक स्मॉल आइडेंटिटी होती है, सबसे स्मॉल छोटी चीज है प्रोग्रामिंग में, होते हैं टोकन्स। टोकन्स 5 होते हैं। पहला होता है आपका कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, आपका ऑपरेटर्स और आपका पंचुएटर्स। ये सारे आपके क्या हैं? टोकन्स हैं। देयर आर 5 टोकन्स इन पाइथन। ठीक है, तो स्मॉल एंटिटी है, सबसे छोटी एक एंटिटी होती है। तो ये हम सीख रहे होंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं क्या है पाइथन। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्रिएटेड बाय किसने की थी? गाइडो वेन रोसम ने। रिलीज हुई थी इन 1991 में। ठीक है, तो पाइथन क्या है? इज हाई लेवल इंटरप्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरप्रेटेड। मतलब पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड है। पहले से जो प्रोग्रामिंग आती थी, जैसे सी थी या सी प्लस प्लस थी, पहले उसको कंपाइल करना होता था, फिर रन करना होता था। तो पाइथन में डायरेक्ट क्या है? रन करना। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं इसीलिए से। इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप बाद में सीखेंगे, जब हम चैनल में आगे चल रहे होंगे तब ये समझ में आएगा। ऊप्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पाइथन इज डिजाइन टू बी हाईली रीडेबल। It uses English keywords frequently whereas other languages। ठीक है, ओके। तो पाइथन क्या एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जैसी है और लैंग्वेज की कंपैरिजन है। तो पहला है पाइथन इज इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड मतलब रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। पाइथन इज इंटरैक्टिव। ज़्यादा इस पर मैं फोकस नहीं करता हूँ, इसको आप पढ़ लेना। और एक बात और, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं और आपको खुद से ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ। ये सारे नोट्स भी आपको साथ मिलते जाएंगे। जैसे जैसे वीडियो आएंगी तो आपको नोट्स भी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटेड है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बिगनर लैंग्वेज है। बिगनर का मतलब है यहाँ पर कि कोई भी नए लेवल का स्टूडेंट, कोई भी लर्नर इसको सीख सकता है आसानी से, क्योंकि इसको बनाया इसी तरीके से गया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल बहुत कम रखा गया है। हिस्ट्री क्या है पाइथन की? ये लेट 80s एंड अर्ली 90s के बीच में आई थी। ठीक है, पाइथन इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? ABC मॉड्यूला 3, C प्लस प्लस, एल्गोल 68, स्मॉल टॉक। तो ये सब इसके क्या है? मदर लैंग्वेज हैं। ठीक है, यहीं से डिराइव्ड हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पाइथन के फीचर्स ये इंपॉर्टेंट हैं। इजी टू लर्न, आसानी से सीख सकते हैं। कोई नया बिगनर, कोई नया स्टूडेंट, कोई भी सीख सकता है। इजी टू रीड, इजी टू मेंटेन, ए ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब इसके मल्टीपल लाइब्रेरी हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी है, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी इसमें पाई जाती है। इंटरैक्टिव मोड है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि सपोज आपने कोई ओएस पे बनाया, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने विंडो पर बनाया था, विंडो पर आपका कोई प्रोग्राम बना था, आप इसी को मैक पे भी चला सकते हो। ये आपका पोर्टेबिलिटी है। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम विंडो सिस्टम पे बनाया, अगर आप इसको मैक पे भी चला पा रहे हो तो पोर्टेबल है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है। एक्सटेंडेबल है, डेटाबेस है यहाँ पर। GUI प्रोग्रामिंग, GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, स्केलेबल है,
स्केलेबल है काफ़ी। ओके, वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों, और क्यों क्यों नहीं, ठीक है, पाइथन क्यों और क्यों नहीं, ठीक। तो पाइथन का मतलब इसलिए है क्योंकि पाइथन डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही है, विंडोज़, मैक, लिनक्स, ठीक है, रेस्पबेरी पाई, ईटीसी। सिंपल सिंटैक्स हैं, ठीक है, और पाइथन सिंटैक्स दैट अलाउ डेवलपर टू राइट प्रोग्राम विद फ्यूअर लाइंस, बहुत कम लाइनों में लिखा जाता है। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटेड सिस्टम, पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला एक प्रोग्राम आता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, कैसे बनाया जाए। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमको क्या लिखना होता है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, या स्टार्टिंग प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन में जब भी कुछ डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो हम प्रिंट से लिख रहे होते हैं, प्रिंट डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। ये देखो दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एक तो पाइथन क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है, केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव का मतलब है जो चीज़ स्मॉल में लिखी है स्मॉल में ही लिखनी है, और जो चीज़ कैपिटल में लिखी है कैपिटल में ही लिखनी है। बिकॉज पाइथन के जो केस हैं स्मॉल और अपर, ठीक है, ये उसके जो सिस्टम है उसमें डिज़ाइन है। अगर आप प्रिंट को कैपिटल ऐसे लिख देंगे तो वहाँ पर ये एरर दिखा देगा, ये कह देगा ये प्रिंट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पर डिफाइंड स्मॉल में है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, केस सेंसिटिव, अपने केस को लेके काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अदरवाइज एरर थ्रो कर देगा। तो ये बातों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, पाइथन कमेंट्स, जो टोकन्स वाली बात मैं आपको बता रहा था, टोकन्स मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन काफ़ी हो गया। टोकन्स 5 टोकन्स होते हैं, ठीक है। टोकन्स क्या होती है, स्मॉल एंटिटी होती है कोई भी प्रोग्रामिंग की। तो पहला आएगा इसमें कमेंट्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दूसरा होता है आपका वेरिएबल, तीसरा होता है आपका डेटा टाइप, चौथा होता है आपका ऑपरेटर्स, अच्छा ऑपरेटर्स यहाँ पर नहीं होगा, चौथा होगा आपका कीवर्ड्स, और पांचवा होगा आपका पंक्चुएटर्स, ठीक है। तो 5 हैं, कमेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कीवर्ड्स और पंक्चुएटर्स। तो स्टार्ट करते हैं कमेंट्स से। तो कमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में, सिंपल कमेंट्स क्या होते हैं, जब हम कोई कोड को ना लिखना तो चाहते हैं बट उसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहते हैं। और एक केस और बनता है कमेंट्स के लिए, जब आप अपने कोड को क्या करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो, जब आप बिगनर लेवल पर किसी को सिखा रहे हैं और उसी के साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन भी करना चाह रहे हो अपने कोड को, तो कमेंट्स का तब भी यूज होता है। 2 केसेस में होता है। फर्स्ट केस, पहला केस ये है जब आप अपने कोड को लिखना चाह रहे हैं बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरा केस तब जब आपने अपने कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हैं किसी और पर्सन को, ठीक है, ब्रीफ मतलब डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा जब प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप पढ़ लो खाली। कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, कमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोर रीडेबल। कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेक्स्टिंग कोड, जब हम इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो बचा जा सकता है इसको एग्जीक्यूट करने से। कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ठीक है, करके दिखाएंगे आपको, डिटेल में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें हम समझते हुए चलेंगे। अगला आता है आपका टर्म, टोकन्स का अगला पार्ट है वेरिएबल। वेरिएबल आप हर एक प्रोग्राम को बनाते हो, आप लिख देते हैं a=10, ab=20, ऐसे हम वेरिएबल बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब हमको ये पता नहीं होते हैं क्या 1a नाम का वेरिएबल हो सकता है, क्या 2a नाम का वेरिएबल हो सकता है, क्या @ नाम का वेरिएबल हो सकता है। ये हमारे सारे मैथ हैं या हमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक। तो पहली बात है वेरिएबल क्या होता है। ए वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। क्या है वेरिएबल का, एक मेमोरी का लोकेशन है। ये 10 अगर ए पे स्टोर हुआ है, इसका मेमोरी का लोकेशन है, मेमोरी का नेम है।
इट इज यूज टू स्टोर डेटा, 10A पे स्टोर हुआ है तभी कह रहा है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज हो सकती है एंड कैन बी रीयूज्ड मैनी टाइम्स, हम एक वेरिएबल को बहुत बार यूज कर सकते हैं। तो सिंपल आप बोल सकते हैं वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, वी कैन होल्ड द डेटा या वी कैन होल्ड द वैल्यूज, तो कुछ भी आप कह सकते हैं। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज और वी कैन यूज वेरिएबल वैल्यू मैनी टाइम्स, ठीक है। अगला आता है आपका इसके रूल्स क्या क्या है, जो मैं आपकी से बात कर रहा था कि यार लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, मतलब वेरिएबल में अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, ये इंपॉर्टेंट, मतलब वेरिएबल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इट कांट स्टार्ट विद ए डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। वाइट स्पेस इज नॉट अलाउड, वाइट स्पेस मतलब ए स्पेस बी नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता है, मतलब खाली स्पेस नहीं हो सकता है। डू नॉट यूज स्पेशल वर्ड्स, स्पेशल वर्ड्स का यूज नहीं हो सकता है। स्पेशल वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आपका हैशटैग है, @ है, ठीक है, स्टार है, ये सारे क्या हैं आपके स्पेशल वर्ड्स हैं। यू कैन यूज अंडरस्कोर साइन, अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। ए वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। रिजर्व वर्ड क्या हो सकते हैं, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड क्या होता है, आगे आने वाला ही हमारे पास इसका एक सेशन है, इसी में पढ़ेंगे। पर रिजर्व वर्ड क्या है, जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में, पाइथन की डिक्शनरी में पहले से किसी स्पेशल पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, वो रिजर्व वर्ड है। जैसे किसी का नाम है घर में, वो पहले से क्या है, इंगेज है, दो बच्चों के नाम सेम नहीं होते हैं, ऐसा ही सेम कुछ है, क्योंकि वहां पर कोई INT फ्लोट नाम का वेरिएबल शब्द पहले से है, तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है टोकन्स की कैटेगरी में डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कैन स्टोर, ठीक है। क्या है, डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। वो STR भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, रेंज भी हो सकता है, डिक्ट भी हो सकता है, बूल भी हो सकता है, तो ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। अगला आता है आपका, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पाइथन कीवर्ड्स आर स्पेशल रिजर्व वर्ड्स दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ईच कीवर्ड हैज ए स्पेशल मीनिंग टू एंड ए स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल अपनी भाषा में समझाने का काम करता हूँ। सपोज ये पाइथन नाम की लाइब्रेरी है, ठीक है, ये पाइथन नाम की लाइब्रेरी, इस पाइथन नाम की लाइब्रेरी में कुछ शब्द पहले से डाल दिए गए हैं, वो 28 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, ठीक। ये 28 to 32 जो वर्ड्स हैं जो इसमें यूज हो गए हैं, हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं। लाइक आपका INT है एक डेटा टाइप, ये इसकी डिक्शनरी में पहले से डिफाइंड किया गया है किसी स्पेशल पर्पज के लिए। यू कैन नॉट यूज एज ए वेरिएबल नेम, आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। आप हाँ INT कैपिटल ले सकते हैं, I कैपिटल ले लो तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू अस्काई। अस्काई क्या होता है बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है। तो ये आपका ये वाला INT डिफाइंड है, स्मॉल वाला, कैपिटल I वाला नहीं है। तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, बट ऐसा यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एक स्पेशल पर्पज है डेटा टाइप की तरह काम करना, ठीक है। तो जो शब्द इसकी डिक्शनरी में पहले से डिफाइन है उनको आप यूज नहीं कर सकते हैं, और बाकी को आप यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। अब अगली बात आएगी, क्या सर हमें ये सब याद करने हैं, इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे जैसे आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको समय बाद सीखेंगे इफ सीखेंगे, फिर आप सीखेंगे एलिफ सीखेंगे, फिर आप सीखेंगे फॉर सीखेंगे, एल्स सीखेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे आप। इस सीखेंगे, कंटिन्यू सीखेंगे, ब्रेक सीखेंगे, इंपोर्ट सीखेंगे, इंपोर्ट कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराने के लिए होता है। तो धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद भी पता चल जाता है हाँ ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अगला होता है, अगला पंचुएटर्स, लास्ट टोकन्स का लास्ट पार्ट है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं, जो पंचुएटर याद है
सेपरेटर, सेपरेटर कहा जाता है। जैसे हम वेरिएबल जब एक से ज़्यादा बनाते हैं, ए कॉमा बी लिखते हैं, ठीक है, तो ये कॉमा क्या है यहाँ पर, सेपरेटर्स है, ठीक है। ऐसे ही एक सेमी कोलन होता है, ये क्या है आपका, पंचुएटर्स है, टर्मिनेशन भी कहते हैं जिसको, कोलन लगाते हैं, ये भी क्या आपका सेपरेटर्स है। आपके ब्रैकेट हैं, ये भी क्या है आपके सेपरेटर्स हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, ये सारे आपके क्या हैं, पंचुएटर्स। पंचुएटर्स आर दी सेपरेटर्स। तो अब समय आ गया है आपको एक बार फटाफट से प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को दिखा दिया जाए, ठीक है। तो मैंने अपना पाइथन का इंटरफेस ओपन कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखिए सबसे पहले प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं क्या हो पाता है, नहीं हो पाता है। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स क्लोज, ये सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ, या आप इसको फाइल में जाके भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और रन करने के लिए F5 प्रेस कीजिए, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, आ गया है, रन होके आ गया है। अच्छा, रन कराने का तरीका यहाँ से भी है, रन मॉड्यूल F5, तो मैंने शॉर्टकट की का यूज़ किया, तब भी आपका वही आंसर आने वाला है। ओके, मैं अभी क्या कह रहा था कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना होता है जो भी आपके शब्द लिखे हुए होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर पी कैपिटल कर देता हूँ और सेव करता हूँ, रन करता हूँ, क्या कोई एरर आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आ रही है। देखिए क्या कह रहा है, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। ये उनके लिए बात बता रहा हूँ मैं जो नए हैं, बिगिनर हैं, उनको पता नहीं होता है, कभी कभी वो छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा लिख देते हैं। ओके, कम टू दी पॉइंट। हम बात कर रहे थे, अगली बात थी हमारी वेरिएबल की, ठीक है। देखो वेरिएबल को कैसे बना सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं, a = 10, b = 20 और c = a + b और प्रिंट c, ठीक है। ये सेव करके देखते हैं, हमारा ऐड होके आ जाना चाहिए। देखो 30 आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है, 30 ऐसे आ रहा है, मैंने a को 10 दिया, 10 को a दिया, 20 b को दे दिया और उसको मैंने जोड़ के इसको दे दिया c को, तो प्रिंट c करा दिया है, ठीक है। तो प्रिंट c होके आ गया है। तो ये आपका वेरिएबल बनाने का तरीका है। तो आप a b की जगह से आप कुछ भी बना सकते हैं, आपने वो सारा डिटेल में देख दिया है। अच्छा, अब हम क्या चाह रहे थे, हम चाह ये रहे थे कि सर अभी हमारा 30 ये प्रिंट c होके आ रहा है, ये हेलो वर्ल्ड ना आए बट स्क्रीन पे ऐसे ही रहे, ठीक है। तो मैं इसके लिए सिंगल लाइन कमेंट का यूज़ करूंगा, मैं लगाऊंगा हैशटैग। मैंने इसके आगे हैशटैग लगा दिया है और सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखो 30, मतलब वो लिखा तो है बट उसको आपका जो ये मशीन है, ये जो आपकी कंपाइलर है पाइथन का, इंटरप्रेटर है, ये इसको रीड नहीं कर रहा है, इसने इसको इग्नोर कर दिया है, बट हम देख पा रहे हैं। और इसको और कैसे इंफॉर्मेटिव बनाते हैं, एक चीज़ और आपको बताई थी कि ये आपको मोर रीडेबल, कोड को मोर रीडेबल करता है, एक्सप्लेनेशन के काम आता है। मैं इसमें लिख देता हूँ, जैसे कोई नया बंदा है, 10 इज असाइन टू ए, ठीक है। ये यहां पर मैंने b क्या लिख दिया, ये लिख दिया b इज ए वेरिएबल। कोई नया बंदा सीख सकता है इजीली। यहां पर हम लिख सकते हैं a एंड b एड एंड असाइन टू सी, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज द प्रिंट मेथड। देखो कुछ भी लिख सकते हो, तो आपने अपना कोड को क्या बना दिया, रीडेबल बना दिया, ठीक है। तो ये बात तो थी हमारी। देखो इसको सेव करके देखते हैं क्या कोई कोड दिख तो नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। जो फालतू की चीज़ें हैं वो नहीं दिख रही हैं जो हैशटैग में लिखी हैं। अब जी आप और कुछ करिए, हम एक चीज़ और करते हैं। एक चीज़ हम क्या करते हैं, ये सब हटा देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर, मैं ये वाली लाइन को कर देता हूँ कॉपी, कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। आप चाहते हो कि सर ओनली प्रिंट हेलो वर्ड आए, फर्स्ट वाला। अभी मैं पहले प्रिंट करके देखता हूँ, आपको 3 बार हेलो वर्ड आएगा। अब आप चाहते हो कि एक बार हेलो वर्ड आए, तो आप उसके लिए क्या करोगे, मल्टी लाइन कमेंट लगा दो। तो इसके लिए आपको 3 टाइम सिंगल कोट्स लगाने होंगे, ठीक है। और इसके बाद भी लगा दीजिए 3 टाइम सिंगल कोट्स। सेव करिए और रन करिए, आपका ये होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने सीखी, ठीक है। तो वेरिएबल बनाना सीख लिया हमने, यहाँ पर देख लिया
कमेंट्स कैसे यूज़ हो रहे हैं, पाइथन का आपने इंटरफेस देख लिया। तो आज की वीडियो के लिए यही था। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम में भी जुड़ जाना ये सारे नोट्स लेने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।